हेलो नमस्कार, जय हिंद। मैं विवेक आप सबका एम विद आरबी परिवार पे स्वागत करता हूँ। कैसे दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तरह चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवरेज यानी औसत के पार्ट 2 को। इससे पहले मैंने एक पार्ट अपलोड किया है, जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो जा करके ज़रूर देखिएगा। मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे जाने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 से 51 तक क्या कहा गया है कि 1 से 51 तक सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्या कहा गया है 1 से 51 तक। तो आप लिखोगे 1 से कहाँ तक जाना है, 51 तक आपको जाना है। 1 से 51 तक, 1 से 51 तक की क्या निकालना है, सभी जितनी संख्याएं हैं उनका एवरेज निकालना है। तो आप 1 से 51 तक लिख लिए। आपको क्या करना होगा, अंतिम संख्या और पहली संख्या इन दोनों को आप जोड़ लोगे तो 51 और 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो आपको होगे 52 हो जाएगा। और इसको किससे भाग कर देना है, 2 से। उत्तर कितना मिलेगा, तो आपको होगे 26। तो आपका उत्तर कितना आ गया, आपको उत्तर 26 यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है। जब आपसे इस तरीके का पैटर्न पूछेगा कि इतनी संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो आपको क्या करना है, पहला और अंतिम संख्या को जोड़ करके सिर्फ 2 से भाग कर देना है, आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 7 क्रमांकित संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। जब खुद ही औसत दे रखा होगा क्रमांकित के साथ में, तब हम क्या करेंगे। यहाँ कहा गया है कि 7 संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। औसत का मतलब क्या होगा कि वो संख्या हमें बीच की संख्या में प्राप्त है। बीच की संख्या हमें, औसत का मतलब क्या होगा, बीच की संख्या हमें प्राप्त है। इसके बाद में संख्याएं कितनी हैं, 7। तो 3 संख्याएं इसके आगे होंगी और 3 संख्याएं इसके पीछे होंगी। ठीक है, क्लियर है। अब देखो संख्याएं कैसी हैं, क्रमांकित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 27 के बाद कौन सी संख्या आएगी, तो आप कहोगे 28 आएगी। 28 के बाद 29 आएगी और 29 के बाद कौन आएगी, 30 आएगी। 27 से पहले 26, उसके बाद 25 और उसके बाद 24। यहाँ तक क्लियर है। संख्याएं आपसे क्या पूछा गया है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो गई, 30। सबसे बड़ी संख्या कौन हो गई, 30। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पूछा जाता है सबसे छोटी संख्या, तो कौन हो जाती, तो सबसे छोटी संख्या 24 हो जाती। क्लियर है। आगे चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3। अब यहाँ पे देखो क्या कहा गया है कि 4 क्रमांकित सम संख्याओं का, वहाँ पे सम और विषम की बात नहीं की गई थी। यहाँ पे क्या कहा गया है, 4 क्रमांकित तो हैं लेकिन कैसी संख्या है, सम संख्या। इनका एवरेज कितना है, 29 है। तो जो 29 है, ये 29 संख्या कैसी है, तो आप बोलोगे सम संख्या तो नहीं है। कैसी संख्या है, ये विषम संख्या है। लेकिन हमें कैसी चाहिए, हमें सम संख्याओं का औसत चाहिए। तो ये जो सम संख्या होगी, ये संख्या कैसी होती है, जो एवरेज दे रखा होगा ये बीच की संख्या होगी। ये कैसी है, बीच की है। तो इसके बाद की 2 संख्याएं होंगी, तो इसके बाद की संख्या जो निकालोगे सम संख्या तो कौन सी होगी, 30। और इसके बाद की सम संख्या निकालोगे कैसी हो जाएगी, 32। इससे पहले भी 2 संख्याएं होंगी तो कितनी हो जाएगी, तो वो 28 और इसके पहले 26। यही संख्याएं आपको प्राप्त होंगी एवरेज में। आपसे पूछा क्या गया है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 32। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 32। आपसे पूछता सबसे छोटी संख्या तो कितनी हो जाती, तो आप कहते 26। 26 क्या है, ये छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या। और ये क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या। क्लियर है, ये क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे 22 नहीं, कितना होगा, 32। ऑप्शन सी 22 नहीं 32 होगा। क्लियर है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, 25 लगातार विषम पूर्णांकों का औसत 55 है। तो इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात करो। जब आपसे बात की जाएगी लगातार, क्या कहा जाएगा, 24 लगातार विषम पूर्णांकों का एवरेज इतना है, 30 लगातार विषम पूर्णांकों का एवरेज इतना है, 80 लगातार पूर्णांकों का औसत इतना है। जब इस पैटर्न पे सवाल मिलने वाले हैं कि 25 लगातार विषम पूर्णांकों का औसत कितना है, इसमें सबसे बड़ा या सबसे छोटा आपसे पूछा गया है। क्लियर है। तो इसमें जब सबसे आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ा, क्या पूछा गया है कि सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात करूँ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना लिखा है, 25 लिख लेते हैं।
और इसमें हम कितना जोड़ देंगे, जो ये लिखा है 55। तो ये उत्तर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो आप कहोगे 25 और 55, तो ये 80 आएगा। कितना आएगा, 80 आएगा। अब 80 में से आपको हमेशा कितना, 1 माइनस कर देना है। कितना, 1। कितना मिलेगा, 79। कितना मिलेगा, 79। यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 79। चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहा गया है कि 1 से 50 तक, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कैसी संख्याएं लानी है, सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। 1 से 50 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो 1 से 50 तक के बीच की सम संख्याएं क्या होंगी, 2, 4, 6, 8 और वो चलती चली जाएंगी कहाँ तक, 50 तक। 1 से 50 तक की संख्याएं जो निकालोगे तो आपकी जो सम संख्याएं होंगी तो यही तो बनेंगी सम संख्याएं। सम संख्याएं यही बनने वाली हैं। और जब सम संख्या आपको प्राप्त हो गई तो एवरेज कैसे निकाला जाता है, अंतिम संख्या पकड़ेंगे और पहली संख्या पकड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 52 हो जाएगा। और इसको किससे भाग करना है, 2 से। 2 से भाग करोगे तो उत्तर कितना मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा 26। कितना मिलेगा हमें उत्तर, 26 मिलेगा उत्तर। क्लियर है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर सम संख्या पूछा गया है। यदि हमें इसी सवाल में पूछा जाता है विषम संख्याएं, तो आप विषम संख्याएं कौन सी लेते, तो आप कहाँ से शुरुआत करते, तो आप शुरुआत करते 1 से। 1 से शुरुआत करते, 1, 3, 5 और कहाँ तक जाते, तो आप 49 तक जाते, है ना। तब ये पैटर्न पे ले लेते, क्योंकि ये संख्याएँ कैसी होती, तो ये संख्याएँ होती आपकी विषम संख्याएँ। अब विषम संख्याओं का भी पैटर्न अंतिम वाला पकड़ के और पहला वाला पकड़ के कितना हो जाता, 49 और 1 50, 50 का आधा करते कितना उत्तर आ जाता, तो आप कहते 25 उत्तर आ जाता। कितना उत्तर मिल जाता, 25 उत्तर कह जाता। यदि आपसे इसी में कहा जाए कि 1 से 50 तक की संख्याओं का एवरेज ज्ञात करो, ना तो आपसे पूछा गया है सम संख्या और ना ही आपसे पूछा गया है विषम संख्या, तब आपको क्या करना होगा, तो आप 1 से 50 तक लिख लेते, 1 2 3 और कहाँ तक जाते, आप 50 तक जाते। तो ये पहला और अंतिम जोड़ लेते, कितना हो जाता, तो आप कहते 51 हो जाता और 51 का आधा कर देते, तो यहाँ उत्तर कितना मिलता, ये उत्तर हो जाता 25.5। क्लियर है, तीनों पैटर्न आप समझ गए। तीनों सवाल इसी में, सम संख्या पूछेगा तो सम पैटर्न बना लेंगे, विषम पूछेगा तो विषम का पैटर्न बनाएंगे, और यदि पूरा एक तरफ से पूछेगा तो हम एक तरफ वाला, दोनों सम और विषम कंबाइंड वाला बनाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि 1 से 40 तक सभी विषम संख्याओं का एवरेज। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया, 1 से 40 तक की सभी विषम संख्याएं, तो 1 से 40 तक विषम संख्याएं लिख लो, 1, 3, 5 और ये कहाँ तक जाएंगी, 39 तक। यही तो होगा विषम संख्याओं का पैटर्न। अब जब विषम संख्याओं का पैटर्न मिल गया तो आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, अंतिम संख्या और पहली संख्या इनको ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो 39 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 40 और 40 को 2 से भाग करोगे तो उत्तर कितना प्राप्त होने वाला है आपको, 20। कितना प्राप्त होगा आपको, उत्तर 20 प्राप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी एकदम सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 का कहा गया है कि पहले 29 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करूँ। क्वेश्चन क्या कहा गया है कि पहले 29 सम संख्याओं का, जब इस पैटर्न पे मिलेगा पहले इतनी संख्याओं का सम ज्ञात करूँ, पहले 15 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करूँ। तो देखो कहाँ क्या, इसमें 29 दिया गया है, तो आपको कुछ नहीं करना, जितना दिया गया है उसमें आपको 1 ऐड करके आपको जो आएगा वही आपका उत्तर होगा। तो कितना आया, 29 में 1 जोड़े कितना मिला, 30। तो यानी ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी सही हो गया। यदि आपसे पूछता कि पहले 25 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करूँ, तो आपका उत्तर कितना होता, 26। आपसे पूछेगा पहले 40 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करूँ, उत्तर कितना मिलता, आप कहते 41। हमेशा जब इस तरीके पैटर्न पूछेगा पहले इतनी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करूँ, उसमें आपको 1 प्लस कर देना है। कितना, हमेशा 1 प्लस कर देना है, आपको उत्तर मिलेगा। अगला प्रश्न देख लो, क्या कहा गया है कि पहले 49 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करूँ। आपको उत्तर पता चल गया कितना होगा, 50। आप तुरंत उसमें 1 जोड़ दिए, 1 जोड़ने के बाद जो आपका उत्तर मिलेगा वही उत्तर होगा। इसको कैसे, देखो जैसे आपसे पूछेगा कि प्रथम तीन सम संख्याओं का औसत ज्ञात करूँ, तो पहली 3 कौन कौन संख्या हो जाएंगी, तो आप कहोगे 2, उसके बाद में कौन आएगा, 4, उसके बाद कौन आएगा, 6। तो प्रथम 3 सम संख्या यही तो होंगी,
पहले 3 संख्या यही होंगी और इनका एवरेज निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं, 6 और 2 कितना होगा 8, और 8 का आधा करोगे कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 4। तो मैंने भी तो वही कहा है कि जितना भी दे रखा होगा उसमें 1 जोड़ देते हैं। कितनी संख्याएं दे रखी थी, 3, तो पहले 3 सम संख्याओं का औसत कितना हो जाता, तो 1 जोड़ देते, उत्तर कितना आता 4। तो चाहे आप इससे लगा लो, 4 ही तो आया मिले, 4 ही तो उत्तर मिला है। ठीक, क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।